जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया, पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की, धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार के खिलाफ बातें की गई, मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम की सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हैं। दहशतगर्दी में हमसाय ममालिक का किरदार है, मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है, मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला अफसोसनाक है, हमारे सफारतकारों की हिफाजत ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं, 126 ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी, 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म के गज़ा में इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत, कहा इसराइल की हालिया बेहिमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गज़ा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर, बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला, मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी, 126 ममालिक के कारोबारी और सयाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बन्नू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश, विफाकी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मजम्मत में करारदाद मंजूर, इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करने पर जोर दिया। विफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से विफाकी हुकूमत के पास मटीरियल मौजूद है। विफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का बयान। जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। 3 मुतालिबे हैं। नंबर 1 जो हमारे कैदी हैं जो जेलों में हैं उनकी रिहाई, नंबर 2 महंगाई, और तीसरा जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और ख़ास कर जो पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ जुमे को हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। हमारा पहला मुतालबा है कि बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ, जबकि तीसरा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर और दीगर की भूख हड़ताली कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकजई ने कहा सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आई। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए, हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जिसके साथ 96% अवाम, उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं। क्या रोल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ़ खोसा ने कहा आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं जुमे के रोज़ सारी कौम निकलेगी। जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं
कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में गमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने पर गौर किया जाएगा। इजलास में कीमतें डी रेगुलेट करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लाएमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कीमतों के तयन में हुकूमती मुदाखलत सवाए बदनामी के कुछ नहीं। कीमतें कम होने पर भी अवामी सताइश नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 17 अरब से ज़ायद की मेडिसन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का मुराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। अजला हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुद फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फ्राहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर करने और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हॉस्पिटल्स को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिबी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर, अद्वियात की मुद्दत मयाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब असेंबली के बाहर तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप में शरीक खातून कारकुन का गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। खातून ने इल्जाम लगाया कि ताहिर अंजुम बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। ताहिर अंजुम उस वक्त भी धरने की फुटेज बना रहा था। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। ज़मान पाक के अंदर जब पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए। जहाँ दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी। ये वो पैटर्न है एक शख्स का जो रियासत पर मुसलसल हमला आवर है। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाज़िया फ़र्क है। मुजरिम बार बार एतराफ़ जुर्म कर रहा है। एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना रोने वालों ने ही बिजली महंगी की। ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। IMF को खत लिखा कि मदद ना करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्राय जनूबी और वेस्ट एशिया डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान। कहा, सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मैशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में ख्वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं।
पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब। पंजाब हुकूमत ने सानहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर की। फहरिस्त में मौजूद मुल्जिमान को नोटिस जारी करने और जमानत मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई।